आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24/7 आपके साथ मैं हूं मेघा अग्रवाल। हम सुबह से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आज फ्लैश मीडिया न्यूज अपने 4 चैनल्स को लेकर किस तरह से मैदान में उतरा है। सुबह से शहर के पॉलिटिशियंस, बिजनेस पर्सन्स हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं, साथ ही साथ बता रहे हैं कि कैसा लगा उन्हें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीजें। लेकिन फिलहाल अब ये जो खास एपिसोड है, इसमें हम सिलीगुड़ी के सोसाइटी की कुछ महिलाओं को लेकर आपके सामने आए हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज महिलाएं किस तरह से पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। जहां पर पुरुष अपनी राय रख रहे हैं कि किस तरह से हमें उनके हित में काम करना है, सोसाइटी के हित में काम करना है, वहीं इस एपिसोड में, इस लाइव कवरेज में हम औरतों से जानेंगे, विमेन से जानेंगे कि वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है कि फ्लैश मीडिया को उनके हित में किस तरह से काम करना है। सबसे पहले मैं आपको अपने तीनों गेस्ट से मिलवाना चाहूंगी। हमारे साथ है नीरा भाभी, हमारे साथ है सुजाता भाभी और साथ ही साथ रीमा भाभी। तो नीरा भाभी, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हमें बताइए कि फ्लैश मीडिया, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने रेडी किया, ये कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आज इधर आके हमको। ओके। और कुछ नया देखने को मिला है जी। और ये भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग के यहाँ पे बहुत सारे लेडीज मेंबर्स हैं। इसके लिए हम लोग को ये लग रहा है कि हम लोग लेडीज लोग के बारे में आप लोग कुछ ज्यादा ही कुछ करेंगे। जी। और जो लेडीज लोग के आज सफर कर रहे हैं इस दौर में, कि आज कई जगहों में ऐसी है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और बहुत कुछ हम लोग देखते हैं कि लेडीज लोग के लिए आप लोग कुछ करें, बहुत सारी लेडीज होने के कारण। वैसे मैं इनरव्हील क्लब में भी जुड़ी हुई हूँ, उत्तरायण। हम लोग वैसे बहुत कुछ कर रहे हैं लेडीज होके, कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग क्लब के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कभी हम लोग एक फील्ड को भी लिए रखे हैं, कभी हम लोग डोनेशन कर रहे हैं, आइस डोनेशन कर रहे हैं। और फिर मैं ये चाहती हूँ कि ये मीडिया के माध्यम से हम लोग कुछ सामने वालों को दिखाएं कि भी हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। इनरव्हील ऑफ उत्तरायण जो है हम लोग के क्लब, हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। थैंक यू। ओके। सुजाता भाभी, आपसे भी यही चीज जानना चाहूंगी। जैसा कि नीरा भाभी ने कहा कि उन्हें काफी अच्छा लगा कि फ्लैश मीडिया न्यूज में इतनी सारी लेडी रिपोर्टर्स और डेस्क में भी इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या खास लगा हमारे आज इस पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में? सबसे पहले तो मैं मीडिया हाउस को बधाई देना चाहूंगी, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। दूसरा, एक्चुअली जो नीरा मित्तल ने कहा वो चीज मैं भी कहना चाहूंगी कि जो महिलाओं को सबसे आगे लाया जा रहा है जी, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ओके। और यही हमारी भी यही इच्छा रहेगी कि आगे आप लोग महिलाओं के लिए ही, ये मीडिया हाउस से गुजारिश रहेगी, उन लोगों के पक्ष में ही बहुत कुछ सोचा जाए। ओके। जैसे हम तो हाउसवाइफ हैं, हमें हो सकता है बहुत कुछ चीजों पे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, पर जो जिन लेडीज को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, उन लोगों को आप आगे लेके आओ। ओके, फॉर श्योर हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम फीमेल स्टाफ्स को रिक्रूट करें। रीमा भाभी, आपसे जानना चाहूंगी, आपको सबसे स्पेशल क्या लगा? फिर हम आगे की बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ये जरूर बताएं कि कैसा लगा सब सारी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। इंटीरियर बहुत अच्छा है। ओके। इट्स नाइस, लाइवली, कलरफुल एंड इट्स नाइस दैट देयर आर सो मेनी वुमेन लेडी स्टाफ। कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। ओके, ग्रेट। सुजाता भाभी, आपसे और एक चीज मैं जानना चाहूंगी, बिकॉज अब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, जाहिर सी बात है। आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको कि विमेन के किन किन ऐसी रिलेटेड चीजें हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे, आज हमने पुरुषों से बात की, किसी ने हमें वार्ड के बारे में बताया, किसी ने हमें क्लीनलीनेस के बारे में बताया। आप लोगों से मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है विमेन के लिए किस पर्टिकुलर ग्राउंड पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, अगर सिलीगुड़ी के बारे में बात करें तो? सिलीगुड़ी में तो अब मैं तो क्या बताऊं इस बारे में, तो लेकिन मेन है साफ सफाई को लेके ही है। स्पेशली लेडीज लोग के लिए क्लीननेस का ही ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ठीक है। और रास्ते में भी अब कॉलेज की लड़कियां वगैरह भी हैं, रास्ते में चलती हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, कॉलेज से जब वो निकलती हैं घर के रास्ते के लिए, तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज भी हमारे शहरों में ये है, लड़के वगैरह खड़े रहेंगे, कहीं कमेंट्स हैं नॉल, डेफिनेटली, मतलब वो सब आज भी वो सोच है समाज में, तो उन सब चीजों से उभरना पड़ेगा। बिल्कुल। नीरा भाभी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? ये जो कहा कि मतलब बहुत सारे ऐसे वार्ड्स है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और कॉलेज गर्ल्स जब स्कूल से आती है, अगर उन्हें उस वक्त मतलब कॉलेज गर्ल जब कॉलेज से आ रही है, जब वो स्कूल से आ रही है, ट्यूशन से आ रही है, तब उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है?
उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम है। एक्चुअली हम लोग एक लेडीज है, लेडीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाइजीन एंड एक मंथली इशू जी। उसके लिए हमें सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ता है कि एक्चुअली जो भी कॉमन बाथरूम्स है उसमें सब में हम लोग को एक होना चाहिए कि ईच एंड एवरी कॉमन टॉयलेट्स में एक सैनिटरी पैड्स का एनी टाइम रहना चाहिए कि भाई हम लोग कभी भी ये नहीं हो कि भाई हम लोग को कभी नहीं मिल रहा है। एक लेडी है, सबको प्रॉब्लम्स आती है, तो ये है कि अपना एक टोकन मनी रखो, उसको यूज करो और हमेशा उनको मिल जाना चाहिए। ये चीज हम लोग चाहते हैं कि हम लोग, और हम लोग ने किया भी है, हम लोग ने बहुत से गांव में किया भी, हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है कि स्पेशल हाइजीनिक की, क्योंकि बहुत से लेडीज लोग ऐसी है जो क्लॉथ यूज कर रही है जो उन्हें अभी नहीं करना चाहिए। आज के जमाने के हिसाब से बहुत सी बीमारी फैल रही है, उसे अवॉइड करने के लिए हमें उन्हें हाइजीनिक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली भाभी ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उठाया है कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और अगर हम इन सारी चीजों को हर एक वार्ड में या हर एक मेजर अगर लोकेलिटीज में इस तरह की चीजों को सामने लाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी विमेन हाइजीन में भी आगे बढ़ेगा। हमारे एक दर्शक ने एक सवाल किया है कि क्या लगता है आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस में औरतों की क्या भूमिका होनी चाहिए? औरतों की तो होनी चाहिए कि आज के दिन में तो औरतें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं ऑलरेडी। उन्होंने दिखा भी दिया है कि वो मर्दों से पीछे नहीं है। डेफिनेटली। ओके भाभी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह से औरतों की भूमिका होनी चाहिए? तो अभी बहुत आगे आ रही है, आजकल की लड़कियां पढ़ लिख के बहुत कुछ करना भी चाह रही है लेडी बिजनेस वगैरह में, तो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। डेफिनेटली। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारे कुछ दर्शक इस पर्टिकुलर चीज को भी जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे कोरोना काल में, क्योंकि आप तीनों हाउसवाइफ्स है इसलिए मैं स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन रखना चाह रही हूँ। कल मैंने कुछ एक व्हाट्सएप स्टेटस पे भी ये चीज देखा कि इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में, इस पूरे कोरोना काल में सारी चीजें बंद थी, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बंद थे, इकोनॉमी डाउन हो रहा था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अगर कोई दिन रात एक काम कर रहा था तो वो है डॉक्टर्स एंड हाउसवाइफ्स। तो कितना प्रॉब्लम हुआ, मतलब ये सफर, ये 4 महीना सफर, ये कैसा कटा आप लोगों का? हाउसवाइफ का तो रूटीन वही सेम होता है। ओके। काम बढ़ गया है, काम बढ़ गया, बच्चे भी घर में जी, हस्बैंड भी घर में, तो बस ठीक है, थोड़ा इंक्रीज हुआ, बट हमारा तो कोई कुछ चेंजेस होना नहीं है, सेम रूटीन होती है हमारी तो। ओके। अभी आप? मेरे लिए कुछ डिफरेंट था कि हम लोग उस टाइम को हम लोग ने ये नहीं सोचा कि कोरोना है, हम लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है। हम लोग ने ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द टाइम हम लोग ने एंजॉय किया। हम लोग ने ईच एंड एवरी टाइम की भाई मॉर्निंग टाइम में हम लोग को सबको मिलके, बेटी बेटा हस्बैंड सबको मिलके हम लोग को हाउस क्लीन करना है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग को नहीं गेट टुगेदर करना है, फिर लंच करके हम लोग को टीवी देखना है, 1 मूवी अ डे देखना है, फिर शाम को बैडमिंटन खेलना है तो खेलना है। हम लोग ने फैमिली के साथ जो आज से हम लोग 15 साल से जो फैमिली टाइम स्पेंड नहीं किया वो हमने बहुत अच्छे से नहीं, इस बात से तो अग्री है। कोरोना काल ने फैमिली को नजदीक कर दिया, नो डाउट, एक्चुअली नजदीक कर दिया, क्योंकि आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं था, बच्चे भी अपने आप में बिजी रहते थे, लेकिन अब सब बैठ के हम टाइम स्पेंड करने लग गए। डेफिनेटली वो एक अच्छा पार्ट रहा हमारी लाइफ का। ओके। नीरा भाभी ने बताया कि मतलब 1 मूवी अ डे फिक्स था, उनका लंच पीरियड भी था फिक्स की साथ में करना है। आपके ऐसे घर में ऐसे कुछ बदलाव आया जो आपको लगा कि हाँ ये जरूरी हुआ और ये शायद होना चाहिए था? स्पेशली बदलाव यही हुआ कि हस्बैंड एंड फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बैठ के हमने गेम्स खेला, बहुत कुछ एंजॉय किया। ये एक हमारा बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट था हमारे लिए। ओके भाभी, आपके घर में ऐसे क्या बदलाव आए कोरोना में? हाँ, हमने खूब गेम्स खेले फैमिली के साथ, बेटा भी हॉस्टल से आ गया, बेटी भी घर में ही है, वी स्पेंड टाइम टुगेदर। ओके। इन सारी चीजों के बीच एक सवाल मैं और उठाना चाहूंगी, क्योंकि कुछ दिन से मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे ये एक चीज भी बहुत वाइटल हो रही है और उभर कर भी सामने आ रही है, और आज जब इस खास एपिसोड में 3 विमेन हमारे साथ है तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि हम ये क्वेश्चन को सामने रख सकें। आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, जनरली ऐसा होता है कि हमेशा से हम लड़कियों को ही कहते हैं कि घर का कामकाज सीखना चाहिए, लेकिन इस कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे विमेन की प्रॉब्लम रही है और कंप्लेन रही है कि हमारे हस्बैंड हमारे काम में हाथ नहीं बटाते। कितना आपको जरूरी लगता है बचपन से बेटों को सारी काम भी सिखाने की जरूरत है? नहीं, बच्चों को तो वो बेटा हो या बेटी, सबको ही घर का काम सीखना चाहिए। अगर वो आज ये कोरोना काल नहीं भी है तो बच्चे बाहर जाते हैं तो एटलीस्ट अगर वो उनको कुछ काम आता है जी, तो वो सेल्फ डिपेंड रहेंगे, अदरवाइज उन लोगों को डिपेंडेंट होकर काम करना होगा।
और अभी तो ऐसा है कि लड़के भी उतने ही पढ़ रहे, लड़कियां भी उतनी ही पढ़ रही हैं। तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं कि लड़कों को काम नहीं आना चाहिए, लड़कियों को आना चाहिए। सबको अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली भाभी, आप इस पे बताएं, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि हम अगर खाना भी पकड़ाना है तो हम जनरली लड़कियों से कहते हैं कि भाई को देकर आओ। भाई से कभी नहीं कहते कि जाओ बहन को देकर आओ। ऐसा क्यों? मतलब लेकिन अब कोरोना में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि हस्बैंड काम में हाथ नहीं बटा रहे, लेकिन वो बेसिक अपब्रिंगिंग हमने कभी वैसे की ही नहीं कि वो इन सारी चीजों के बारे में सोचे। मेरे को हमेशा से ये था कि मैं किचन में खाना बना रही हूँ। वैसे मैं 2 बेटी की मम्मी हूँ। अच्छा। 2 बेटी है मेरे, बेटा बहुत छोटा है। लेकिन मेरा हमेशा से सोच ये था, मैं किचन में मैं खाना बना रही हूँ, अपना खाना खुद लेके जाओ। अच्छा। चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे हस्बैंड हो। ये नहीं है कि मेरे को ले जाके देना। एटलीस्ट अपना काम भी खुद करे कि अपना कपड़ा जो धोने में डालना है वो वॉशरूम में एक जगह इकट्ठा कर दो, या फिर अपना बर्तन मांजने में रख दो, या अपना पानी लेना है तो खुद ले लो। उससे भी अपना काम बढ़ता है। ये नहीं है कि मम्मी पानी देना, भाई पानी देना, नहीं, अपना काम खुद करो। ओके। इससे भी बहुत हेल्प होता है। नो डाउट, नो डाउट। तो इसीलिए मेरे को लगा नहीं कि कोरोना पीरियड में मेरे को कोई हेल्प नहीं मिला। बच्चे ने अपना काम किया, यहाँ तक कि हस्बैंड ने भी अपना काम किया, पापा मम्मी भी है तो उन्होंने भी अपना काम किया। राइट। कि नहीं, उसको अकेले पे बर्डन पड़ रहा है तो नहीं, एटलीस्ट हम लोग अपना खाना का बर्तन तो अपनी जगह पे रखते। इसलिए बहुत हेल्प था, सबका हेल्प था। ओके। तो काफी इंटरेस्टिंग आंसर्स हमें मिल रहे हैं। भाभी, आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं? कितना आपको लगता है जरूरी? चारों मेंबर्स हम लोगों ने इक्वली काम डिवाइड कर रखा था। मेरा बेटा भी किचन में हेल्प करता था तो हस्बैंड ने भी अपनी चाय खुद बनानी सीख ली। बेटा अच्छा। नया इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड वो लोग मैगी वगैरह, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खुद बना लेते हैं, खुद भी खाते हैं, हमको भी सर्व करते हैं। अच्छा भी लगता है कभी कभी। डेफिनेटली। स्पेशल ट्रीटमेंट, सो इट वाज गुड। वी हैड डिवाइडेड द एंटायर वर्क। ओके। सो फिलहाल ये एक खास एपिसोड हम आपके सामने इस वक्त लेकर आए थे। फिलहाल हम आपको बता दें कि फ्लैश मीडिया न्यूज आज अपने 4 चैनल्स को लेकर उत्तर बंगाल के बीच हाजिर हुआ है। 5 महीने से इस प्रोजेक्ट के पीछे दिन रात एक करके हम मेहनत कर रहे थे और आज 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस यानी कि हिंदी, नेपाली, बंगाली एंड राजवंशी, जी हाँ, ये 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस को लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि ये 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस क्यों, तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि पूरे उत्तर बंगाल में ये 4 भाषाएं बहुत ज्यादा तौर पर बोली जाती है और हम चाहते थे कि एक ही छत के नीचे हम आपको हर भाषा में हर तरह की कवरेज हम आपको दे सके। तो इसीलिए एक छोटी सी कोशिश हमारी थी और डेफिनेटली ये जो विमेन रिलेटेड एक एपिसोड हमने एक शो आपके सामने इस वक्त रखा, हमारी कोशिश यही रहेगी। आज तो हमने बहुत ही बेसिक बातों पर चर्चा की क्योंकि ओपनिंग का दिन है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, लेकिन हाँ, अब हम समय समय पर कोशिश करेंगे जहां हम समाज की अच्छी बुरी हर तस्वीरों को आपके सामने ला रहे हैं, साथ ही साथ ये सारी तस्वीरें औरतों से रिलेटेड भी हम शोज आपके सामने ला सकें। तो फिलहाल आप इन्हीं सारी बातों के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे इसी तरह से न्यूज अड्डा के साथ। धन्यवाद।